बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री क़यादत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई। फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई और मिलिट्री क़यादत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक़्तिदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पे लापता करवाए, MNAs की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को अफ्ज़े बेजा में रखा गया और फिर एक आईनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर लिया, वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते बेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता। ये या तो कच्चे के डाकू करते हैं तो या एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं। हत्ता कि जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हुआ उसको उठा के कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया, अंदाजा करें आप। और अहमद नूरानी आलमी सतह के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भाइयों को क्यों और कैसे अगवा किया गया था। तो नाज़रीन, ये 3 गलत बयानियां हैं जो DGISPR ने की और ये आने वाले दिन में साबित ऐसे होंगी कि पूरा मौजूदा निज़ाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिक्स करने पर लग गया है। इन्होंने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत है उसे भी खत्म कर दिया जाए। गंडापुर साहब को यह गलतफहमी है कि शायद ये निज़ाम उन्हें बर्दाश्त करेगा या उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बजट पास तुमने करवा दिया है, जो डिमांड थी पूरी कर दी है, तो उसके बाद तुम महफूज हो। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत उनके लिए हमेशा एक दर्द सर बनी रहेगी और उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत रहती है तो ये जब मर्जी सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं, शाहराहें बंद कर सकते हैं और एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है हुकूमत गिराने के मामलात पर। और उसका जो सबसे पहला पड़ाव है या सबसे पहला जो बड़ा काम किया गया है वो मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से छीन ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ही छीनी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीतने वालों को 30 मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी सीटें उन्हें अवाम ने नहीं दी जितनी सीटें उन्हें तोहफतन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए से उनकी झोली में डाल दी। यानी अवाम ने उनकी औकात समझी और उनको 23 सीटें दी हैं और वो 23 सीटें भी जबरदस्ती ली हुई है। अवाम ने तो उनको 13 सीटें नहीं दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो जबरदस्ती करके उनको 23 किया गया। अब वो तोहफतन जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजीद 30 सीटें दी गई हैं PDM की जमातों को। फजलुर रहमान साहब को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, बाकी लोगों को मिलेंगी। बहरहाल ये सीटें उनके पास चली गई तो अब उनकी तादाद हो गई है ज्यादा और अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मंडी लगने वाली है और उसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सब दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को और उनसे अब राब्ते तेज कर दिए गए हैं कि आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम अगली दफा आपको टिकट भी लेकर देंगे, आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे। देखिए, हम भी तो इलेक्शन जीत कर आए, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन जीती हैं और अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी गारंटी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं बनने देंगे। लिहाजा आइए और हमारे साथ बैठिए, आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा और PTI को तो वैसे ही खत्म करने वाले, तो इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को राम किया जा रहा है कि आए जनाब। और अभी एक और भी कार्रवाई होगी।
आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी को फारिग भी किया जाएगा दबाव बढ़ाने के लिए, और जिन्हें फारिग किया जाएगा उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन में अपने बंदे लाने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये गंडापुर साहब की कमजोरियां जो उनके सामने आ रही है, उन्हें लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लेंगे, इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे और डील वील कर लेंगे, कोई मामला बन जाएगा। और हर दफा वो उसी तरह चले जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा। 2 मरतबा उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन अगवा करके ले गया, कहां पे रखा, क्या डिमांड किया। वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं, कभी कभी वो बढ़के मारते हैं लेकिन वो भी उनके आगे आ जाती हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। कोई सियासतदानों की औकात ही कोई नहीं है, सियासतदानों को तो आगे लगाया हुआ है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि इनके बंदे तोड़ के यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जाए। देखते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। एक और जो बड़ी खबर है वो नाजरीन, डीपीओ सवाबी किसको लगाया गया, इस पे एक ट्वीट किया है आमिर मुगल साहब ने। ये बंदा इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। इस बंदे ने कारकुनान को अगवा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का झूठा मुकदमा भी इसने बनाया और रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा भी इसने बनाया। इकदाम कत्ल के मुकदमात भी इसने बनाए, अगवा, चोरी और डकैती और दीगर मुकदमात भी इसने बनाए, दहशत गर्दियों के मुकदमात भी इसने बनाए, बगावत के झूठे मुकदमात भी इसने दर्ज करवाए। और ये जो एसपी है खान ज़ेब मोहम्मद, इसे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया और ये वही एसपी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको याद आ जाएगा जो सेनेटर मुश्ताक के साथ एक बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे उंगली करने वाली। ये वही एसपी है जिसके अंदर रऊनत आपको नजर आ रही थी कि ये फलस्तीनियों के हक में भी किसी को निकलने नहीं देता था। जालिम और जाबिर के तौर पे इसको इस्लामाबाद में याद रखा गया। अब इसको सीधा ट्रांसफर करके डीपीओ स्वाबी तैनात कर दिया गया है ना कमाल कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला ने उसको तोहफतन इनाम के तौर पे सवाबी जैसे इंपॉर्टेंट जिले का डीपीओ लगा दिया। है ना मजेदार, कमाल चीज है ना। अभी आप और एंजॉय करेंगे। ये जो स्वाबी है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए आखिरी जिला है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है एहतजाज की सूरत में, शाराएं बंद करने की सूरत में, रुकावटें पैदा करने की सूरत में। और यह सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कंफर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ 1 मुकदमा बाकी है जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और यह भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाई साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए,
वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा, या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाई साहब की तहरीरों पे तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हैं भाई, आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है अडयाला जेल में, वहां पे चौथी मर्तबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में एक दो चीजें मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना, कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया मुकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। काबला कोर्ट में सिचुएशन जूं की तूं है, लेकिन सुबह के वक्त दोबारा गोली चली है। फजर की नमाज के बाद जब कुछ नौजवान मस्जिद से निकल रहे थे तो वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ियाँ आ गई और वहाँ फायरिंग की गई। और फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जो है, इसका नाम बताया जा रहा है सुभान आरिफ, वो शहीद हो गया। और उसके अलावा दानिश इरशाद साहब हैं वहाँ पे, एक सहाफ़ी, उनके बकौल ये फोर्सेस ने पेशकदमी की है और मुजाहिरीन ने उसको नाकाम बनाया है। और जो एक नौजवान वहाँ पे ज़ख्मी हुआ, उसने क्या बताया पहले वो सुन लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आप समझ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे गोली चली है और रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ आई थी जिनके ऊपर बंदूकें फिट थी। अब ये क्या हो रहा है, यानी मेरी समझ से बाहर है। यानी मुझे इतना लंबा सहाफ़ती करियर हो गया। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है ये इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप सुने। ये नौजवान जैसे गुरान को, जो ज़ख्मी हुआ सुबह फायरिंग की वजह से, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ कुछ नौजवान शहीद हो गए हैं। उनमें एक का नाम तो कंफर्म हो गया, सुभान आरिफ। अब जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सुबह फोर्सेस ने पेशकदमी की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है। लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार क्रैकडाउन की कोशिश की जाती है, लोग उसे नाकाम बना देते हैं। और लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर के आसपास चारों तरफ बैठे हुए हैं और इन लोगों को अभी तक उमर नज़ीर कश्मीरी ने इजाज़त नहीं दी कि ये लोग दाखिल हो रावला कोर्ट में। यानी रावला कोर्ट में दाखिल होने के लिए उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें सबसे पहले गोलियां लगी हैं, उनके साथी शहीद भी हुए, और उन्होंने अभी तक शहर में दाखिल होने से बाहर से आने वाले लोगों को रोक रखा है और लोग बाहर घेरा डालकर बैठे हुए हैं। कमिश्नर रावला कोर्ट सरदार वहीद के मुताबिक मुजाहिरीन को शहर से हरगिज़ गुजरने नहीं देंगे। यहाँ पे भी एक सिचुएशन है। यानी हुकूमत ने शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से काफ़ी मजबूत ताकत इकट्ठी कर रखी है और शहर के आसपास जो है वो आकर लोग इकट्ठे हो गए। जबकि शहर के अंदर भी अक्सर रैलियाँ निकलती हैं, मुजाहरे होते हैं और लोग शहर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने तो कहा जी हमारा अटूट अंग है, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं है। तो भारत ने 370 ख़त्म कर दिए और वो कवानीन तब्दील कर दिए। उन्होंने स्टेटस तब्दील किया और कंट्रोल कर लिया मकबूजा कश्मीर को। वो कहते हैं जी अब वो उनका मुल्क का हिस्सा है, वो कोई अलग टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब से लगातार जो टाउट्स हैं उनकी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बना लिया जाए।
तो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को ये भी पसे-पुश डालना चाहते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुहाजिरीन की ये 12 नशिस्तें रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं और कश्मीरियों को उनका हक देना चाहते हैं, लिहाजा मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए उनकी 12 सीटें रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ यही टाउट्स कहते हैं नहीं नहीं कश्मीर को अपना सूबा बना लें। भाई या तो आप ये बात कर सकते हैं या आप वो बात कर सकते हैं, आप दोनों बातें एक वक्त में नहीं कर सकते। इस तरह आप एक्सपोज हो रहे हैं। और कश्मीर को सूबा बनाने की बात जो पागल लोग कर रहे हैं वो नहीं जानते कि कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय उनका हक है और इसी के ऊपर पाकिस्तान ने 70 साल मुकदमा लड़ा है।